10 दिनों तक चली सियासी माथापच्ची के बीच दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक बैठकों के बीच लंबी बैठक हुई, अंदरूनी खींचतान और आखिरकार केरलम की राजनीति से सस्पेंस खत्म हो गया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। कांग्रेस ने केरलम के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही सत्ता के नए समीकरण भी साफ होने लगे हैं। अब आप सोचिए, केरल में चुनाव के बाद से बहुत लंबा वक्त बीता और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी थी। अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन ये जो भाई साहब कुर्सी बैठे हैं, आखिर इनके नाम पर मुहर लग गई। लंबी खींचतान और दिल्ली से लेकर केरल तक चली मैराथन बैठकों के बाद कांग्रेस आलाकमान ने वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगाकर उनको केरलम की कमान सौंपने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सतीशन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऐलान के साथ ही तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर एक बड़ा सियासी सपना भी टूटकर बिखर गया और यह सपना था राहुल गांधी के बेहद करीबी और पार्टी के महासचिव, जिनको आप देख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल का, जो चुनाव परिणाम के बाद बहुत उत्साहित थे और खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी का सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर देख रहे थे। लेकिन आज जब नाम का ऐलान हुआ तो वेणुगोपाल के सामने से एक्सेप्ट करने के अलावा, स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। वीडी सतीशन के नाम पर मुहर 10 दिन की चर्चा के बाद लगी। Accordingly, the Congress president has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. वीडी सतीशन ने इस पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं ये मुख्यमंत्री पद केरल की जनता को समर्पित करता हूं। We have to make changes. We have to start a new era. I promise to the people of Kerala that there should be a new Kerala. For the youngsters, those who are coming up, the next generation, for the next generation also, we will be very careful. We will dedicate. We are going to change the definition of political work. I hope that political work should be a dedication to the people to change their living standard, and for the work for the sideline people. We will change the definition of political work, and we promise good governance, no doubt, no compromise. तो कांग्रेस के फैसले ने साफ कर दिया कि संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल का दबदबा इस बार काम नहीं आया। वेणुगोपाल का पत्ता कटना और सतीशन की ताजपोशी ये बताती है कि पार्टी अब जमीनी स्तर पर स्वीकार और आक्रामक नेतृत्व की ओर आगे कदम बढ़ा रही है। वीडी सतीशन ने कैसे बाजी मारी, इसके बारे में भी जरा आप समझिए कि क्यों वो वेणुगोपाल पर भारी पड़े। अब आपको भी बता दें, दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ में 3 नामों पर चर्चा थी। अब वो 3 नाम कौन कौन से? वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीथला के नाम पर चर्चा चल रही थी और सबके समर्थक भी थे अपने। सतीशन की जनप्रिय छवि, चुनावी जीत में नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का समर्थन उनके काम आया। नाम के ऐलान से पहले केसी वेणुगोपाल के पक्ष में लॉबिंग बहुत तेज पूरे केरल भर में की गई थी, पोस्टर भी लगा दिए गए थे। वेणुगोपाल के पक्ष में 3 दर्जन से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा भी किया गया था। सतीशन की दावेदारी को मजबूत करने में आईयूएमएल की अहम भूमिका रही है, जो उनके साथी हैं। आईयूएमएल ने खुलकर सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की और गठबंधन के अन्य दलों ने भी सतीशन के नाम पर ही अपनी सहमति जताई और इस तरीके से पूरा खेल रचा गया। वेणुगोपाल को दरकिनार करके सतीशन को मुख्यमंत्री फिर चुन लिया गया। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग रची गई, जिसमें उनका सपना टूटा और सतीशन जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। अब बहुत जल्द उनका शपथ ग्रहण होगा। सतीशन के नाम पर अब बीजेपी की तरफ से तीखे हमले होने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर मुस्लिम लीग कह दिया।
ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस ने फैसला इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के दबाव में लिया है। मुस्लिम लीग के जो केरलम के प्रेसिडेंट है श्री थंगल जी ने बोल दिया है कि हमने कांग्रेस हाईकमांड को बताया कि ये होंगे अगले मुख्यमंत्री, तो कांग्रेस हाईकमांड ने दरकिनार कर दिया जो भी विधायक कह रहे थे। ये दीपा दास मुंशी ने बताया है कि जो व्यू आया लेजिस्लेटर्स का उसको दरकिनार करके हाईकमांड प्रियंका वाड्रा, क्योंकि वायनाड में चुनाव जीतना है तो जमात और मुस्लिम लीग को अपीस करने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। और उन्होंने पहले भी समर्थन लिया है जमात का। इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहती है जमात तो उसके साथ समर्थन में खड़े रहे। वक्फ के लॉ का अपोज किया, मुनव्वम में चर्च का अपोज किया। तो कांग्रेस आज INC इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामिक नेशनल कैलिफेट बन चुकी है। It is evidently clear that the new Congress Chief Minister candidate was not the choice of the Congress MLAs, but was the choice of the IUML. This further proves the point that the Gandhi Vadra family, the remote control of the Gandhi Vadra family is with the Indian Union Muslim League. कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने 2026 से केरल विधानसभा चुनाव में 140 सीटों में से 102 सीट जीती, जबकि LDF को 35 सीट मिली और इसी के साथ 10 साल से सत्ता पर काबिज लेफ्ट शासन का अंत हो गया और 61 साल के सतीशन को एक जमीनी नेता के तौर पर माना जाता है। सियासत में आने से पहले वो वकील थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर वो पहुंच चुके हैं। अब जरा इनके बारे में भी आप जान लीजिए। और कौन है ये? कौन है VD सतीशन? एर्नाकुलम के नेटूर के रहने वाले हैं VD सतीशन। सियासत में आने से पहले ये हाईकोर्ट के वकील थे, कुछ अधिवक्ता, अच्छे अधिवक्ता माने जाते हैं। 1990 के दशक में शुरू हुआ इनका फिर चुनावी सफर। ये सियासत में आए और पूर्व CM के करुणाकरण के समर्थक रहे हैं सतीशन। परवूर से 2001, 2006, 2011, 2016, 2021 और 2026 में फिर उन्होंने चुनाव जीता और पिछले 6 टर्म से लगातार परवूर से जीतते आए हैं वो और लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। केरलम कांग्रेस में संभाल चुके हैं कई बड़े पद। युवा चेहरे के तौर पर इनको जाना जाता था, लेकिन अब एक अनुभव भी है। केरलम प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये और 2021 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता भी थे ये। आप सोचिए, आक्रामक शैली वाले नेता और कहा जाता है कि राज्य की राजनीति में इनकी बहुत गहरी समझ है, बहुत अच्छे से इसको समझते हैं और यही सारी चीजें इनके पक्ष में गई, तो इसलिए अब आला कमान ने इनके नाम पर मुहर लगाई। सतीशन केरलम की पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले सतीशन ने चुनाव से ठीक पहले वादा किया था कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में सत्ता बनती है केरल में तो संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा निर्णायक जीत हासिल नहीं करता तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहुत बड़ा वादा किया था कि अगर सरकार नहीं बनी तो वो संन्यास ले लेंगे। लेकिन अब जब UDF को जीत मिल चुकी है, उनका दावा मजबूत हो चुका है और पिछले महीने हुए चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत में सतीशन की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और जिस तरीके से अब मंथन में CM पद के लिए उनका नाम सामने आया वो उनकी मेहनत को दिखाता है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की इस दौड़ में उन्हें कमजोर दावेदार माना जा रहा था, जबकि कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल को इस पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। लेकिन IUML के समर्थन के चलते कांग्रेस को सतीशन को चुनना ही पड़ा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को IUML की बात क्यों माननी पड़ी, जरा इसको भी आप समझिए। केरल में आप देखिए क्या पूरा समीकरण क्या है। केरल में कांग्रेस 63 सीट जीती है और खुद को बहुमत पाने से 8 सीट पीछे रह गई। अब यहीं पे पूरा खेल शुरू होता है। IUML के पास 22 सीट है और दूसरे नंबर की वो पार्टी है और IUML का असर वायनाड जैसी अहम सीटों पर माना जाता है। अब वायनाड में 45% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर हैं और वायनाड से ही प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। तो इस वजह से उनके दबाव में कांग्रेस आई और सतीशन का जो दावा है वो मजबूत हुआ है। 10 दिनों तक चले मंथन, दावेदारी और सियासी खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस ने केरल के नेतृत्व पर अपना फैसला सुना दिया है। VD सतीशन अब राज्य की कमान संभालेंगे, जबकि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मजबूत माने जाने वाले KC वेणुगोपाल पीछे रह गए और इस फैसले ने सिर्फ एक मुख्यमंत्री का रास्ता साफ नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन की एक नई तस्वीर भी सामने ला दी है।
अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सतीशन जनता की उम्मीद पर कितना खरे उतरते हैं और क्या कांग्रेस इस नई नेतृत्व व्यवस्था के जरिए केरल में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत कर पाएगी। ये सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अब आप सोचिए लेफ्ट का जो किला था उसको ढहाकर कांग्रेस यहां सत्ता में आई।